वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। तो सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि हम आज लैब असिस्टेंट जॉब की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है लैब असिस्टेंट के लिए उसकी बात हो रही है। लैब असिस्टेंट 2025 की बात हो रही है यहाँ पे। लैब असिस्टेंट 2025 में जो इसके एग्ज़ाम की डेट है वो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की डेट जो है वो है February 2026, क्योंकि अभी फिक्स नहीं हो पाई ये डेट। और जो टोटल वैकेंसीज़ आने वाली है वो 1000 प्लस आने वाली है। ध्यान से देख लो, 1000 प्लस वैकेंसीज़ हैं अपने पास में। और दूसरी बात ये कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो पहली बात तो ये, जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ में साइंस सब्जेक्ट से, यानी साइंस में कौन कौन से PCMB यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो से 12th पास करी है अपनी, ठीक है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब है ये। आफ्टर ट्वेल्थ ही हमारे को क्या मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है अगर आप इसमें क्लियर कर पाते हो। और वो भी सीधी भर्ती है, कोई इसके अंदर में इंटरव्यू नहीं होगा, इसके अंदर में कोई और चीज़ नहीं होगी, खाली डायरेक्ट आप एग्ज़ाम दो। आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपकी जॉब बेशक लग जाएगी इसमें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि टोटल वैकेंसी 1000 है और इसका आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, आलोक राज जी जो कि राजस्थान चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि लैब असिस्टेंट के 200 से कम पद मिले हैं। आज फिर से मैं बात की, प्रयास रहे हैं कि 1000 पद हो जाएं, तो कोशिश होगी कि इसी महीने के आखिर तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ये जुलाई की बात चल रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फिर इन्होंने अभी रिसेंट अगस्त के अंदर में एक ट्वीट और किया जिसके अंदर लिखा था कि लैब असिस्टेंट की अर्चना कुछ विभागों से मिलना इशू है। कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी की जो सीट्स हैं वो बढ़ाई जाएगी, 1000 प्लस होंगी, इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। और प्रयास होगा फरवरी में या उससे जितना पहले हो सके एग्ज़ाम कराएं, यानी फरवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम कंफर्म है कि होगा ही होगा। ये आलोक राज जी द्वारा बताया गया है, ठीक है। आप जाकर के ट्विटर पर जाकर के, यानी जो अभी एक्स के नाम से है ट्विटर, आलोक राज जी का ट्वीट देख सकते हो उसके ऊपर में। अब इसमें बात करते हैं हम सिलेबस की। मैंने आपको बता दिया कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से जिन्होंने तो अपनी 12th पास की है। दूसरा 18 प्लस होने चाहिए एज में, और 40 ईयर्स ओल्ड तक इसको आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी बात ये कि इसके अंदर में ज़रूरी नहीं साइंस फैकल्टी ही कर सके, आपने होम साइंस करी हो, ठीक है, एक होम साइंस करी हो, या फिर आपके पास में 12th में जियोग्राफी हो, ठीक है, जियोग्राफी वाले भी इसको भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जियोग्राफी वाले सब्जेक्ट के लिए भी क्या होती है, सीट्स अवेलेबल होती हैं, जॉब है। तो दूसरी बात ये कि इसके अंदर में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। 2 पेपर होंगे टोटल, जो कि 200 एंड 200 मार्क्स के होंगे, तो आपका टोटल हो जाता है 400 मार्क्स। सबसे पहले पेपर 1 की बात करें तो ये जीके का पेपर है। इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान जो आपको इसके अंदर में पढ़ना है, राजस्थान के करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज होनी चाहिए। और शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी आपको थोड़ा इसमें पढ़ना रहेगा, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। और ये जीके का पोर्शन भी बहुत ही ईजी है। दूसरी बात ये, पेपर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान का सेकेंडरी स्तर, यानी आपने जो 10th क्लास तक जो बायोलॉजी पढ़ी है वो, फिर आगे आते हैं तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास तक आपके पास ने आपने जो बायो पढ़ी वो होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री। अब मैथ्स वाले सोचेंगे सर हम बायो कैसे करेंगे, तो भैया थोड़ी तो पढ़नी पड़ेगी, वरना गवर्नमेंट जॉब ऐसे थोड़ी मिलती है। दूसरी बात ये कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी 40% निर्धारित किया गया है। इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यानी आपको इसमें 40% लाना है भाई, कंपलसरी है, और इसमें भी 40% लाना कंपलसरी है, वरना आप पात्र नहीं होंगे। अब देखते देखो नया नोटिफिकेशन आएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बात हो रही है पिछली परीक्षा के आधार पर। अभी नया नोटिफिकेशन आएगा तब बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। 40% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप मान के चलो ये तो कंपलसरी है ही है, तो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। और दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, 40% क्लियर करना भी मुश्किल हो चुका है, ये याद रखना मेरी बात। दूसरी बात ये कि बहुत आराम से भूल जाओ कंपटीशन है, क्या कह रहा हूँ मैं, भूल जाओ कंपटीशन है, नहीं है कंपटीशन, याद रखना। आपको खाली 40% क्राइटेरिया क्लियर करना है और आपकी पक्की सिलेक्शन होने वाली है, क्योंकि जितने भी पेपर अभी प्रीवियस में गुजरे हैं उनमें यही देखा गया है कि 40% बच्चे क्लियर कर ही नहीं पा रहे हैं, और सीट्स क्या जा रही है, खाली जा रही हैं, सीट्स खाली जा रही हैं भैया, सीट्स खाली जा रही हैं। इसलिए क्लास 12th वाले तैयार हो जाओ। और फिर सिलेबस का पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दिया गया है इस PDF में।
मैं PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको इसमें डिटेल्स पूरी और जाननी है तो मुझे कमेंट करें, तो इसके ऊपर मैं डिटेल बात भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। और क्लास 12th के स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं या क्लास 12th में हैं वो अच्छे से ध्यान दे लो भाई। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।